कोल्हान टाइगर को लेकर अब झारखंड की सियासी अटकलों का बाजार जो गर्म था उस पर अब पूर्ण तौर पर ब्रेक लग गया है। पार्टी तारीख और जगह सब कुछ तय है। अब महज बीजेपी की सदस्यता लेने की औपचारिकता मात्र ही अब बाकी रह गई है। राजनीति से संन्यास लेने के विकल्प को चंपाई सोरेन पहले ही खत्म कर चुके थे। आज मीडिया के सामने दूसरे विकल्प के बारे में उन्होंने खुलकर कहा कि मैंने एक नए संगठन के बारे में बहुत सोचा जिस पर खूब कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन समय उतना नहीं है। यानी कि झारखंड के चुनाव में ज्यादा वक्त है नहीं और इसी का जिक्र चंपाई सोरेन ने भी किया। झारखंड की स्थिति आज वैसी नहीं है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, मुझे गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है और इसीलिए मैं नए संगठन खड़ा करने के बजाय बीजेपी में जा रहा हूं। और इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 4 विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराती चलूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रतुल शाहदेव, प्रवक्ता बीजेपी, राकेश सिन्हा, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के, तनुज खत्री, प्रवक्ता जेएमएम और श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तनुज खत्री, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या इनके जाने से आपकी पार्टी को कोई नुकसान होगा, कोई फर्क पड़ेगा, या आप कह रहे हैं शहर की जाइए जहां रहना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं? देखिए विभा जी, वो झारखंड के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं और पार्टी के भी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उतने बड़े लीडर पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन किसी के जाने और आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही झारखंड का निर्माण के लिए हुआ था। अब और कई काल खंडों में विभा जी, कई बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े सूरमा उन्होंने पार्टी छोड़ी है और वो मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मेरी वो भी हैसियत नहीं है। वो भी बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। तो इतिहास ने बता दिया, जनता ने बता दिया और अब तो चुनाव होना है। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो जनता के बीच में है, जब जनता की अदालत में लोग जाएंगे, राजनीतिक दल जाएंगे, तो यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, नीति नहीं है, नेता नहीं है, इसलिए दूसरे दल के नेताओं के भरोसे वो बैतरनी पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं होंगे। प्रतुल शाहदेव से जवाब लूंगी, लेकिन जवाब लेने से पहले तनुज, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे और जनता ये पूछेगी कि आपने जैसे कुछ महीनों तक, अभी कुछ महीने पहले तक वो आपके इस पार्टी के झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का चेहरा थे, बड़े विश्वस्त, भरोसेमंद और झारखंड निर्माण के वक्त से शिबू सोरेन के सबसे मजबूत साथी के तौर पर रहे। वो अगर आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सम्मान नहीं, मान नहीं, फिर वहां पर रहना किस काम का, तो फिर सवाल आप पर भी उठेंगे। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव, स्वागत आपका। और आपसे मेरा सवाल कि आकलन तो बीजेपी सबसे ज्यादा करती है, फायदा और नुकसान का कैलकुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा करती है। इनके आने से आपको फायदा या नुकसान का आकलन आपने किया है? देखिए, फायदा और नुकसान से पहले विभा जी एक बार परिस्थितियां को देख लें जिनके कारण इनको पार्टी छोड़नी पड़ी, इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। 40 वर्षों का इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में खून पसीने का योगदान था। गुरुजी के समकक्ष नेता थे और झारखंड आंदोलनकारी थे और पूरे लंबे समय से पार्टी में पूरे निष्ठा के साथ इन्होंने अपना योगदान दिया था। अब विभा जी देखिए, उन्होंने जिस तरीके की बातें बताई कि उनको पार्टी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री रहते ही उनको एक गैर संवैधानिक शक्ति आदेश देती थी कि साहब अब आप सरकारी कार्यक्रमों में अंतिम 2-3 दिन में हिस्सा नहीं ले। इनको विधायक दल का नेता रहते हुए विधायक दल की बैठक बुला ली गई, उनको खबर तक नहीं थी, बाद में सिर्फ सूचना मात्र दी गई। उसके बाद जो बैठक हुई विधायक दल की, उसमें उनको कहा गया इस्तीफा देने को। तो ये बहुत अपमान था। और सोरेन परिवार के बाहर, डायनेस्टी के बाहर कोई दूसरा ट्राइबल लीडर रहता है साहब तो उसका इसी तरीके का अपमान होता है। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता ने अपने ही पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम को मंदबुद्धि कह दिया। चंपाई सोरेन जी के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगियों ने गद्दार
और विभीषण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो हमारा मानना है कि ये कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे। कोल्हान में इनकी अच्छी पकड़ है, पूरे प्रदेश में पकड़ है, और कोल्हान का एक कद्दावर चेहरा है। देखिए, हमारे कोल्हान में राजनीतिक शक्ति, एक पहले से राजनीतिक शक्ति मौजूद है। पिछले चुनाव में ज़रूर हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया था, लेकिन हमारा वोट बैंक जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। और चंपई सोरेन एक बड़े जो वहाँ पर वोट बैंक है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके आने से सीधे तौर पर हमें फ़ायदा होगा। कोल्हान टाइगर साहब 14 सीटों पर कोल्हान का उनका सीधा प्रभाव है, और जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको बेइज्जती और जिल्लत झेलनी पड़ी, ये बहुत शर्मसार करने वाला वाकया है। क्या साहब, डायनेस्टी के बाहर का कोई नेता इनको स्वीकार्य नहीं है? तो ये जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी में वो आ रहे हैं, अपमान हुआ, अमित शाह जी के सामने स्वीकृति हो गई। इसलिए आप अपनी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जिस आंकलन की चर्चा मैंने की, जिस कैलकुलेशन की चर्चा मैंने की कि भाई कोल्हान की 14 सीटों में आपके पास पिछली बार एक भी सीट नहीं आ पाई थी, संथाल के एक मजबूत चेहरे के तौर पर इन्हें आप देख रहे हैं, आदिवासी एक बड़ा चेहरा, तो उस स्ट्रैटेजी के तौर पर इन्हें जोड़ा गया है? नहीं, देखिए, इन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की थी पार्टी में आने की। इन्होंने 3 विकल्प रखे थे, उसमें राजनीति से संन्यास का विकल्प बहुत पहले बंद कर दिया, फिर राजनीतिक दल बनाने का भी विकल्प बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में इच्छा जाहिर की, तो हमारे यहाँ प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व की एक बार चर्चा होती है, उसके बाद ही किसी की एंट्री होती है। इन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, चर्चाएं हुई, उसके बाद उनको बाबूलाल मरांडी जी से चर्चा नहीं की क्या आप लोगों ने? 30 तारीख को हमारी पार्टी को जाएंगे जी। बाबूलाल मरांडी जी से चर्चा नहीं की क्या? रिपीट करेंगे विभा जी? बिल्कुल चर्चा। देखिए, कोई भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है ना, तो यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है कि खाता न वही जो गांधी का है वही सही। हमारे यहाँ प्रदेश नहीं, प्रतुल जी, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी जा रहे हैं दिल्ली, तो बता पाएंगे कि आखिर इस वक्त जब चंपाई सोरेन की तरफ से कहा जाता है कि भाई वो 30 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, और ठीक उसके बाद आ जाता है रमेश हांसदा का नाखुशी को लेकर के एक बयान कि वो कह रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। आप इस बात से अनभिज्ञ थे क्या कि पार्टी के अंदर भी इसे लेकर नाखुशी हो सकती है? विभा, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अगर एक आध कोई कार्यकर्ता कहीं नाखुशी जाहिर करते हैं तो ये उनका स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होता है, इसको बहुत दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी के दिल्ली जाने की बात है, तो सांगठनिक प्रवास तो होते ही रहता है, और हमारी पहली लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, तो हमारे शीर्ष नेताओं से भी चर्चाएं होती रहती हैं। पर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, प्रदेश के पूरे नेतृत्व को कॉन्फिडेंस में लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने चंपई सोरेन जी की एंट्री को ग्रीन सिग्नल दिया है। और इंतजार कीजिए साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत पे अंतिम कील साबित होगा चंपई सोरेन जी का जाना। जी चलिए, ये कैलकुलेशन बीजेपी का प्री इलेक्शन है, ये मान के चल रही है बीजेपी कि उनके आने से बीजेपी को तो फायदा होगा। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश सिन्हा, प्रदेश महासचिव हैं। राकेश जी, चूंकि आप लोग कह रहे थे कि हम सब एक साथ ही हैं, बिखराव या टूट इस तरह की किसी बात से इनकार किया जा रहा था, और आपके सहयोगी दल जेएमएम जो कि सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड में, और उस जेएमएम के सबसे बड़े और वरिष्ठ नेता कह लीजिए चंपाई सोरेन अब उसे छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। कहीं आप लोगों का कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ा जाएगा, चाहे कोल्हान हो या फिर संथाल हो? विभा जी, इतिहास रहा है कि जो शाखाएं डाल से टूट करके गिर जाती है वो शाखा बिखर जाती है। इसके कई उदाहरण हैं। स्वयं गुरु जी की पुत्रवधू दुर्गा सोरेन जी की पत्नी, बड़ा नाम है, जब उनका भी अपमान ही, उन्होंने भी अपमान की बात कही थी कि भाई अगर अपमान होगा, मान सम्मान परिवार में नहीं मिलेगा, तो फिर वहां पर फायदा और नुकसान या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई तो बाद में होगी ना, पहले तो मान सम्मान है। विभा जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि जिसे जाना है वो हाथ मिला करके नहीं जाते हैं, आरोप लगा करके ही जाते हैं। आदरणीय चंपई सोरेन जी एक अनुभवी नेता हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन की सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। भाजपा की जो साजिश और षड्यंत्र रही शुरुआत दिनों से, अगर आपको याद होगा विभा जी, तो जब इस राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तब
से लेकर के आज तक ऑपरेशन लोटस ईडी के माध्यम से विधायकों को डराने का, तोड़ने का काम बदसूरत जारी है। 2 महीने और रुक जाते ना, क्या हो जाता? क्या हो जाता राकेश जी, अगर 2 महीने और रुक ही जाते, उनके नेतृत्व में अगर चुनाव हो ही जाता तो उससे क्या बिगड़ जाता? क्या इसी मान सम्मान की चर्चा तो वो कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं विभा जी, पूरी बात मेरी सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें सम्मान दिया, मुख्यमंत्री का पद दिया, और स्वाभाविक तौर पे इन्होंने, चंपई सोरेन जी आज लाख कुछ बोल लें, क्योंकि अब वो हमारे दल से, महागठबंधन से वो अलग हो रहे हैं, लेकिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी को कमान फिर से देने की बात इन्होंने ही विधायक दल की बैठक में कही है। कि विधायक दल की बैठक में इन्होंने ये कहा कि चूंकि हेमंत सोरेन जी जेल में थे इसलिए ये जिम्मा हमें मिला, अब हेमंत सोरेन जी बाहर आ गए हैं तो मैं उन्हें यह जिम्मा वापस करता हूं। विधायक दल की बैठक में आदरणीय चंपई सोरेन जी ने ये बातें स्वयं कही है। तो हमें लगता है कि अब अपनी स्वयं कही बातों से इतने अनुभवी नेता अगर पलट जाए तो उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आदरणीय चंपई सोरेन जी को जो सम्मान महागठबंधन में मिला, कुछ नुकसान होगा चुनाव में? नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान चंपई सोरेन के जाने से तो आप ये कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कोई फर्क से मेरा सीधे तौर पर तात्पर्य यही है कि आगामी चुनाव में कोई फर्क आप लोगों के ऊपर वो नहीं डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे, बिल्कुल नहीं डाल पाएंगे। चलिए, महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है। देखिए, मजबूत कहते कहते वो भी आपसे रुष्ट हो गए। अब इसके पीछे और भी 1-2 लोगों की चर्चा हो रही है कि भाई वो भी बहुत जल्द अब आपसे अलग होकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लेने वाले हैं। तो ये कोई रुष्ट नहीं है और दूसरी तरफ छोड़ रहा है, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? नहीं, अभी आपको लग रहा है विभा जी, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हम लोग के संपर्क में हैं। 1-2 का नाम लेंगे आप? धैर्य रखिए, हम लोग धैर्य रखे हुए हैं। चलिए, हमारे साथ तो चूंकि इस वक्त सीधे तौर पर प्रतुल शाहदेव जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जान लूंगी कि भाई आपके अंदर भी कहीं जिस सेंधमारी की बात आपके ऊपर लगाई जाती है आपके अंदर ही ना हो जाए। श्याम किशोर चौबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम जी, जोड़ना, घटाना, अपने में मिलाना या तोड़ना, ये सब चुनाव के दौरान खूब होता है, झारखंड में भी वही हो रहा है, लेकिन क्या बीजेपी जिस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रही है, चंपई सोरेन को अपने साथ ला रही है, इससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड देखे जाए, जितने लोग कांग्रेस से आए या फिर जेएमएम से बीजेपी में आए, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया है। इस बार ऐसा क्या हो जाएगा? इस बार अभी देखिए, अभी चुनाव में वक्त है और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की तो 2019 में बहुत बड़े बड़े नाम टूट के गए थे इधर से उधर, उसमें से जीत के कितने आए ये देखिए। अभी लोकसभा चुनाव में भी रहा कि जो लोग इधर से उधर गए, नाम भी मैं ले सकता हूँ, गीता कोड़ा भी बड़ी नाम थी, उनके पति राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मधु कोड़ा, उधर सीता सोरेन भी गई, लेकिन दोनों तो कोई रिजल्ट नहीं दे सकी। इससे अलग मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ झारखंड की तीनों बड़ी पार्टियों के लीडर्स हैं। चंपई सोरेन जब 5 महीने चीफ मिनिस्टर रहे, उस समय भी और उसके बाद भी खासकर बीजेपी के स्टेट से रिलेटेड छोटे से बड़े नेता ने उनको एक बड़ा सर्टिफिकेट दिया कि 24 वर्षों में जो 13 सरकारें बनी, 7 लोग चीफ मिनिस्टर हुए, उसमें द बेस्ट परफॉर्मर चंपई सोरेन रहे। तो क्या चंपई सोरेन को ये लोग अगला चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? इनके पास, बीजेपी के पास अभी 5 पूर्व सीएम। बिल्कुल, ये मैं पूछने वाली थी। प्रतुल को जरा लाया जाए। प्रतुल शाहदेव, ये सवाल तो आप ही से, क्योंकि आपने ही वेलकम किया चंपई सोरेन का, आप उनको जोड़ रहे हैं। आपने कहा कि भाई वहां मान सम्मान नहीं था, वहां अपमान हो रहा था, तो हम अपने साथ लेकर आ रहे हैं। प्रतुल शाहदेव को लाया जाए जरा। प्रतुल,
आपके पास अभी इस वक्त अगर कैलकुलेटेड मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा पूर्व सीएम जैसे बड़े चेहरे आपकी पार्टी में हैं। और दूसरी तरफ देखें जाए तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, इसके बाद तो कोई चेहरा है ही नहीं। लेकिन उधर से इधर आने वाले भी और इधर वाले चेहरे, इन सबको जोड़ दिया जाए, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के चेहरे जो है आपकी पार्टी के साथ हैं। क्या जो सवाल इस वक्त श्याम किशोर चौबे जी पूछ रहे हैं, हालांकि आप लोगों ने तो कह दिया कि चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, चेहरा एक ही मात्र होगा इस वक्त नरेंद्र मोदी का, लेकिन जीतने के बाद इन सभी में एक चेहरे का चयन करना बड़ा मुश्किल होगा। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष के पद पर पहुंच सकता है। हम व्यक्तिवादी और वंशवादी पार्टी नहीं है जहां या तो पिता या पुत्र यही मुख्यमंत्री बनते हैं, यही डिफरेंस है। और आपातकाल में जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसको बहुत बेइज्जत करके सत्ता से उतारने का काम यही झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। और अपमान की बात जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कर रहे तो ये तो नेताओं का इन्होंने अपमान किया, आदिवासी नेताओं का। चंपई सोरेन को बहुत बेआबरू करके इन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, उनकी इच्छा नहीं रहने के बाद भी। और इसके अतिरिक्त सीता सोरेन को परिवार के भीतर अपमान का सहना पड़ा। उन्होंने लिखा कि अपनी बेटियों की परवरिश मैंने खुद की, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे तिरस्कृत कर दिया गया मेरे आंदोलनकारी पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की मौत के बाद। तो ये हमारे यहाँ जो ज़्यादा आपको मुख्यमंत्री इसलिए दिखते हैं कि कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, इनके यहाँ तो सीमित दायरा है साहब, पिता पुत्र या कोई पुत्रवधू यही कोई बनेगा। और देखिए विवाह, इनके जो परिवार है सोरेन परिवार, वो सोरेन परिवार में जितने बालिग हैं उनमें एक माननीय विधायक, अगर आप बसंत सोरेन जी की धर्मपत्नी जी को छोड़ दे तो सब कोई ना कोई पद पर रहे, सब कभी ना कभी सांसद विधायक या पार्टी के पदों पर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहन भी पड़ोस के उड़ीसा में चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान दिया है बीजेपी पर निशाना साधते हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुना दे। और इनको टेंशन हो गया है कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने, पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है। इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग। और तो देखिए सीधे तौर पर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आप लोग तो यही करते रहें, लेकिन इससे आप कुछ कर नहीं पाइएगा, चुनाव में कहीं कोई डेंट आपकी तरफ से लगाया नहीं जा पाएगा। ये सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए हेमंत सोरेन। तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हुए। तनुज, सवाल इस वक्त ये है कि भाई अगर आप मान सम्मान की चर्चा जब करते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई निकल के चले गए, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बार बार परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। आप शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, इसके इर्द गिर्द ही जेएमएम को समेटे हुए हैं, इससे ज्यादा आगे आप सोच नहीं रहे हैं। और एक आदिवासी चेहरा कोल्हान टाइगर, जिसे आपने ऐसे वक्त पर बनाया जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उनको आपने अपनी पार्टी से जाने दिया या वो आपकी पार्टी से रुष्ट होकर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए सबसे घातक साबित हो जाएगा? विभा जी, आपने इसके पहले भी एक प्रश्न किया था, वो दोनों का मैं क्लब करके आंसर देता हूं। देखिए 2019 का जो जनादेश था वो हेमंत सोरेन जी के नाम का जनादेश था। जनता ने जो वोट किया था वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था, और वो बने भी, और वो एक बेहतरीन सरकार चला रहे थे। और जो 31 जनवरी की जो रात थी, कोई वो बीमार नहीं पड़े थे, वो कोई सैर सपाटे पे नहीं जा रहे थे कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको जबरन ईडी ने गिरफ्तार करके इस्तीफा दिलवाया, और वैसे परिस्थिति में उन्होंने अपने हाथ से हस्ताक्षर से चंपाई सोरेन जी का नाम लिखा। विभा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक रीजनल पार्टी है, हम एक क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दल में मुख्यमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन हां, अगर इसके ऊपर कुछ है तो भारतीय जनता पार्टी चंपाई सोरेन जी को अपने साथ ले गई है, तो एक ऐतिहासिक निर्णय ले ले और देश का पहला आदिवासी प्रधानमंत्री घोषित कर दे।
अगर इतनी इनको आदिवासी को चिंता है तो 30 सेकंड फटाफट आपका रिएक्शन। देखिए, हमारा कहना है ना कि ये जो अभी दिख रहा है आपको ना, ये रिएक्शन इसलिए दिख रहा है कि चंपई सोरेन के जी के जाने से जो इनको आघात हुआ है वो इनको समझ में आता है। और चंपई सोरेन जी को इन्होंने 5 महीने जो बनाया था वो इनके लिए बहुत विषम परिस्थिति थी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी बेल पर बाहर है, वो अभी पूरे उनको दोषमुक्त नहीं हुए हैं। और हाईकोर्ट की अलग अलग टिप्पणियां हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केस के मेरिट से इसको नहीं जोड़ना है जो बेल हमने दिया है। तो जाहिर तौर पर चंपई सोरेन का जाना इनके लिए बहुत बड़ा आघात है। और अब ये मैंने कहा ना, ये जो डूबता हुआ नाव है ना, इसके डूबने की प्रक्रिया अब ज्यादा तेज हो जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। ये दोबारा नहीं आने वाले सत्ता में, ये शायद इनके लिए अंतिम और आखिरी सरकार होगी। बहादुर शाह जफर जिस तरीके से मुगल डायनेस्टी के अंतिम बादशाह थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सोरेन डायनेस्टी के अंतिम शहंशाह साबित होंगे। दोबारा कभी इनकी सरकार नहीं बनेगी, कोई सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। ये बहुत प्रचलित कहावत है इनके बारे में। युवाओं का आक्रोश आपको दिखा, फर्जी ज्यादा वक्त नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं है प्रतुल, अब तो कुछ महीनों की ही बात है। और उसके बाद झारखंड की जनता क्या सोचती है, झारखंड की जनता के मन में क्या है, वो क्या तय कर रही है अपने लिए, ये सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच चंपई सोरेन का, अगर चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में अब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के कैलकुलेशन पर वो कितना असर डाल पाते हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये इस वक्त सवाल ही है कि चंपई सोरेन के जुड़ने के बाद बीजेपी को फायदा कितना, और ये फायदे से ज्यादा कहीं नुकसान तो साबित नहीं हो जाएगा। लेकिन इस बीच, इन सवालों के बीच जनता ये जानना चाहती है कि क्या अब इस राजनीतिक पटाक्षेप के बाद झारखंड का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।